भूतने की सहायता की कहानी में रामपुर नाम का एक गांव था। उस गांव में एक आदित्य नाम का आदमी अपने परिवार के साथ रहता था। आदित्य गरीब था। उसके पास थोड़ा सा खेत और एक गाय थी। खेत का तो कोई भरोसा नहीं था, कब बाढ़ आए और कब फसल को डूबा के लेके चले जाए। इसलिए आदित्य गाय का दूध बेचकर अपना घर चलाता था। एक दिन आदित्य साइकिल से दूध बेचने जा रहा था। वो इतनी मस्ती में जा रहा था कि रास्ते में पड़े बड़े बड़े पत्थर उसे दिखाई नहीं दिए। उन पत्थरों में से एक पत्थर उसकी साइकिल से टकरा जाता है और वह गिर जाता है। फिर उसका सारा दूध नीचे गिर जाता है। आदित्य उदास होकर घर चला जाता है। वह जब घर पहुंचता है तो आदित्य का लड़का राहुल अपने पिताजी से पूछता है, पिताजी इस साइकिल को क्या हुआ? ये तो बहुत बुरी तरह से टूट गया है। आदित्य बोला, क्या बताऊं बेटा, दूध लेकर बाजार में बेचने जा रहा था। रास्ते में पत्थर पड़े थे, मुझे दिखाई नहीं दिया और मैं साइकिल लेकर गिर गया और ऊपर से मेरा सारा दूध भी गिर गया। आज तो किस्मत ही खराब है, पता नहीं सुबह सुबह किसका मुंह देखा था। तभी आदित्य की पत्नी भी वहां पर आ जाती है और जोर जोर से हंसने लगती है। आदित्य बोला, इतना क्या हंसी आ रही है तुम्हें? देखना, एक दिन इस साइकिल को ऐसा सुधार दूंगा कि ये कार जैसी दौड़ेगी। आदित्य की पत्नी इस बात से सहमत हो गई और बोली, आप ठीक बोल रहे हैं। एक बार ये साइकिल कार बन जाएगी तो हमारे साथ साथ गांव वालों को भी मदद हो जाएगी। आप बाजार जाइए और कार बनाने का सामान ले आइए। आदित्य बाजार जाकर कुछ सामान लाता है और कार बनाने लगता है और मदद के लिए अपने पड़ोसी संदीप को भी बुला लेता है। दोनों मिलकर दिन रात मेहनत करके उस साइकिल को कार बना देते हैं। आदित्य और संदीप उस कार को देखकर बहुत खुश हो जाते हैं। तभी संदीप आदित्य से बोलता है, भाई हम दोनों तो कमाल कर दिए, साइकिल को कार में बदल दिए। आदित्य भाई, इस कार में पहले मुझे बैठने दो ना, थोड़ा मैं भी देखूं कि कार में बैठकर कैसा लगता है। आदित्य बोला, नहीं भाई, इस कार में सबसे पहले मैं जाऊंगा, तुम सब दूर से मुझे देखना। और आदित्य कार को लेकर लंबी रेस के लिए निकल जाता है। आदित्य जब संदीप को कार में बैठाने से मना कर देता है, संदीप आदित्य पर बहुत गुस्सा हो जाता है और बोलता है, इसका बदला तो मैं तुमसे लेकर रहूंगा। और वह अपने घर चला जाता है। सभी गांव वाले आदित्य को कार चलाते देख दंग रह जाते हैं। एक रात सभी आराम से सो रहे होते हैं। तभी आदित्य का पड़ोसी संदीप आधी रात को आदित्य के घर में चुपके से आता है और आदित्य के खिड़की के पास जाकर बोलता है, भाई आपने मेरे साथ अच्छा नहीं किया, साइकिल को कार बनाने में मैं तुम्हारा कितना मदद किया था, फिर भी तुम मुझे उसमें बैठाने से मना कर दिया। अब आदित्य भाई, ये कार आपकी नहीं मेरी है, इसके लिए मुझे आपको मारना भी पड़े तो मैं मार दूंगा। इतना बोलकर संदीप अंदर जाता है और आदित्य को गला दबाकर मार देता है। संदीप उसे अपने कंधे पर बैठाकर बाहर ले जाता है और उसे एक गांव से दूर एक कुआं में फेंक देता है और हंसते हुए बोलता है, अब ये कार मेरा हुआ। जिस आदित्य को संदीप ने कुआं में फेंका था वह आदित्य अब भूत बन गया था। उसे संदीप के हरकतों का पता चला गया था और उसी समय आदित्य संदीप के घर जाता है और उसे मारकर वही पंखे में लटका देता है और उसके लाश को गांव से बाहर जंगल के झाड़ी में फेंक देता है। आदित्य का भूत अपने घर आता है और अपने पत्नी को आवाज लगता है, राहुल की माँ, अरे ओ राहुल की माँ उठो।
तुम यहाँ आराम से सो रही हो और यहाँ मेरी पूरी दुनिया ही उजड़ गई। राहुल भूत को देखकर डर जाता है और जोर जोर से चिल्लाने लगता है, माँ बचाओ बचाओ। राहुल की माँ भूत से बोलती है, राहुल के पिताजी आप देख क्या रहे हैं? हमारे घर में भूत आ गया है, बचाइए हमें। आदित्य अपने पत्नी और बेटे से बोलता है, देखो तुम लोग डरो नहीं। मैं राहुल के पिता आदित्य हूँ और मैं मर गया हूँ और अब मरने के बाद भूत बन गया हूँ, अब मैं कभी नहीं आऊंगा। राहुल और उसकी माँ जोर जोर रोने लगते हैं और आदित्य से पूछते हैं कि ये सब कब और कैसे हो गया। आदित्य उन्हें चुप करवाता है और उन दोनों को सारी बातें बताता है। फिर बोलता है, मैं तुम दोनों को छोड़कर कभी यहाँ से नहीं जाऊंगा, हमेशा तुम लोग की रक्षा करूंगा। उसके बाद भूत वही रहने लगा, घर से बाहर बिल्कुल भी नहीं निकलता था। एक दिन उस गांव में आधी रात को एक बच्चे का बहुत तबीयत खराब हो गया था। उसे बहुत तेज पेट दर्द और सीने में दर्द हो रहा था, सांस भी लेने में दिक्कत हो रही थी। उसके घर वाले घबराकर रोने लगे। उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था कि उसे हॉस्पिटल कैसे ले जाए, क्योंकि उस गांव में बैलगाड़ी और साइकिल के अलावा कुछ भी नहीं था। उसका घर आदित्य के घर के बगल में ही था। भूत रात को रोने की आवाज सुना और उसने अपनी पत्नी को उठाया और बोला, ऐसा लगता है कि हमारे गांव में कोई परेशान है। किसी के घर से रोने की आवाज आ रही है, तुम बाहर जाकर पता करके आओ कि क्या हुआ है। आदित्य की पत्नी बाहर जाकर पता करके आती है और भूत को सारी बातें बताती है कि हमारे पड़ोसी रोहन के लड़के का राजेश की तबीयत बहुत ज्यादा खराब है। सब घबराए हुए हैं और रो रहे हैं। गांव का एक डॉक्टर आया था तो बोल रहा था कि इसकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब होते जा रही है, इसे जल्द से जल्द शहर के बड़े वाले हॉस्पिटल में ले जाना पड़ेगा। समझ नहीं आ रहा है कि क्या किया जाए। तभी भूत बोलता है, मेरे पास एक तरकीब है, मैं उसे अपने कार में हॉस्पिटल लेकर जाऊंगा। तुम उसके घर जाकर जल्दी से राजेश को लेकर आओ। आदित्य की पत्नी राजेश और उसके माता पिता को लेकर कार के पास आती है। राजेश के माता पिता उस भूत को देखकर डर जाते हैं और गुस्से में बोलते हैं, करे कुछ नहीं होगा, तुम लोग को मैं हूं ना, भरोसा करो मुझ पर। उसकी बात मानकर सब कार में बैठ जाते हैं। भूत कार को तेज गति से चलाकर तुरंत हॉस्पिटल पहुंचा देता है। जब भूत ने की सहायता, तब सभी लोग भूत को आश्चर्य से देखते हैं कि वो एक भूत होकर कैसे मदद कर रहा है। गांव में वापस आकर आदित्य की पत्नी अपने पति के बारे में सब बता देती है कि भूत ही उसका पति है। तभी एक आदमी बोलता है, वही सोचूं कि आदित्य भाई अब दूध देने क्यों नहीं आ रहे हैं। तभी दूसरा आदमी बोलता है कि आदित्य भाई पहले भी अच्छे थे और अभी भी, जबकि वो भूत बन गया है। आदित्य भाई, तुमने अभी जो भी किया है वो वाकई शाबाशी की काबिल है। सभी गांव वाले मिलकर आदित्य की तारीफ ही कर रहे होते हैं कि पीछे से संदीप का भूत भी आ जाता है और गुस्से में बोलता है, वो कार मेरा है, मैं उसे बनवाने में बहुत मेहनत किया था, मैं उसे लेकर जा रहा हूँ। तभी आदित्य का भूत बोलता है, अरे वो दुष्ट भूत, ये कार मैंने बनाया है और ये कार गांव के भलाई के लिए है, समझा। फिर संदीप का भूत बोला, मुझे नहीं पहचाना, मैं संदीप हूँ। तुमने मुझे धोखे से मार दिया था और मैं तड़प तड़प कर मर गया, मुझे कोई बचाने तक नहीं आया था। अब तो मैं इस कार को तोड़कर नहस तहस कर दूंगा। ना तो ये कार तुम्हारी रहेगी और ना ही मेरी। फिर आदित्य का भूत गांव वालों से कहता है,
कि अगर आप कार को सही सलामत रखना चाहते हो तो मैं आप लोग से एक विनती करता हूँ, इसके लाश को आग लगा दो। मैं इसका लाश जंगल के झाड़ी में फेंक दिया हूँ। संदीप का भूत बोला, नहीं नहीं, ऐसा मत करना। तभी सभी गांव वाले जाकर उसके लाश को आग लगा देते हैं और संदीप हमेशा हमेशा के लिए गांव छोड़कर भाग जाता है। फिर राहुल भी अपने पिताजी के मुक्ति के लिए अपने घर से घासलेट और माचिस लेकर आता है और कुआं में आग लगा देता है और आदित्य को भी मुक्ति मिल जाती है। उसके बाद दोनों भूत गांव में कभी दिखाई नहीं दिए।